अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। पीएम मोदी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने खुद जानकारी देते हुए बताया, 2 महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहे। आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट रहना होगा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। बोले, बिहार के लोग नीतीश सरकार से त्रस्त, बिहार में अपराध बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी घोषणाओं की नकल कर रही प्रदेश सरकार, जनता के लिए सीएम पर समय नहीं। तेजस्वी यादव का ऐलान, जीविका दीदियों को देंगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 30,000 वेतन देंगे। पटना में आज महागठबंधन करेगा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार को पहनाई माला। रोकने पर नीतीश ने संजय झा से कहा कि गजब आदमी है भाई, हाथ क्यों पकड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के वीडियो को सोशल मीडिया पर किया शेयर और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर चिंता जताई। कैप्शन में लिखा, ये गजब आदमी है भाई। बिहार के सीएम चेहरे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पार्टी सीएम पेश तय करेगी। पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है मैं उसे पूरा करता हूं। सिवान की सड़कों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अनोखा अंदाज। जनसंपर्क के दौरान चाय की दुकान पर पहुंचे, आम लोगों के साथ चाय पी और कई मुद्दों पर चर्चा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, पूरा इंडिया एक साथ है। हमें पता है कि अगले 5 साल में बिहार को कहां ले जाना है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे नीतीश कुमार। औरंगाबाद में जेडीयू नेता आनंद मोहन ने कहा, गठबंधन पहले से हार मान चुका है। महागठबंधन की सूची बता रही है कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, इन लोगों ने सीट बंटवारे पर अपना चाल, चरित्र और चेहरा दिखाया। मतदाता इस बात को समझ रहे हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं दिए जाने पर दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी ने कहा, मुझे टिकट की उम्मीद थी लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। मैं 4 दिन दिल्ली में रहा, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, हम गठबंधन में नहीं है। हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया, ये दिल बिहार के नेताओं में दिखाई नहीं देता, इसे नाइंसाफी कहूंगा। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने महागठबंधन पर कहा, 14 तारीख को इनकी एकता खुश हो जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर हमला। दिवाली भाजपा का त्योहार नहीं, ये सनातन हिंदू त्योहार है और आप त्योहार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का बीजेपी पर हमला। भाजपा का चुनावी नारा था आपकी बार 400 पार, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन दिवाली में उन्होंने केवल एक रात में 1500 AQI को पार कर दिया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर किया हमला। बोले, अगर जनसुराज लड़ाई में नहीं होते तो हमारे उम्मीदवार को भाजपा चुनाव लड़ने से रोक क्यों रही है। प्रशांत किशोर ने कहा, पिछले 4-5 दिनों में जनसुराज के 3 उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने प्रशांत किशोर पर किया पलटवार। बोले, मुझे बहुत अफसोस है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे और बिहार की जनता को भी इसका अफसोस है। दानापुर से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा, जनता ने मेरा काम भी देखा और लगातार स्नेह भी बरसाया और इस बार भी वो बरसाएंगे। सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव ने कसा था। जो बोले, सम्राट चौधरी राहुल गांधी के आगे धूल बराबर भी नहीं। आम लोगों के साथ राहुल गांधी का सीधा संपर्क। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बिहार में मुद्दे ही 2 हैं, विकास और सुशासन, और एनडीए इसमें बहुत आगे। राहुल गांधी की वीडियो पर बोले सम्राट चौधरी, हरियाणा के चुनाव में भी वो जलेबी खरीद रहे, इस बार जलेबी छान रहे। भगवान करे वो इसी तरह जलेबी छानते रहे। दिनेश शर्मा ने महागठबंधन पर कसा तंज। बोले, महागठबंधन बनने से पहले ही टूटने की कगार पर है। तेजस्वी का करिश्मा फीका पड़ गया, अब केवल नीतीश कुमार ही सफल होंगे। राहुल गांधी पर दिलीप जायसवाल का तंज। राहुल गांधी अगर राजनीति को लेकर गंभीर होते तो वो 57 साल की उम्र में युवा नेता नहीं कहलाते। कांग्रेस के नैया राहुल के कारण डूबी है। बिहार चुनाव पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की जनता ने 2025 एनडीए के नाम कर दिया है। महागठबंधन पर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे, इंतजार की हद हो गई, हमें गठबंधन में कोई जगह नहीं मिली और पार्टी की फैसला लिया कि हम चुनाव के बाहर रहेंगे।
महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तंज। महागठबंधन दल कई सीटों पर वो मंत्री पूर्ण प्रतियोगिता कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जनता इस बात का जवाब चुनाव में देगी। मांझी ने कहा, आप जब गठबंधन में एक नहीं हो सकते तो अवसर मिल गया तो आप सरकार बनाने में दखल अंदाजी होगी। आप आज सरकार बनाएंगे जो कल टूट जाएगी। मांझी ने कहा, जब एक स्थायी सरकार नहीं होगी तब तक राज्य का विकास नहीं होगा और यह केवल एनडीए से ही संभव है। एनडीए की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार अपनी रफ्तार पकड़ेगी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, एनडीए के पक्ष में लहर है। नीतीश कुमार ने जो काम किया उसे लेकर लोगों में रुझान दिख रहा। महागठबंधन पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, लगभग 15 सीटों पर गठबंधन के दलों के बीच ही आपसी घमासान है। वहीं मुकेश सैनी जैसे नेताओं के अस्तित्व पर संकट का समय शुरू हो चुका है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, कई सीटों पर राजद, कांग्रेस और उनके अन्य सहयोगी दलों के लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। नेता तय नहीं, जंगल राज कब हो जाए। महागठबंधन पर हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का तंज। बोले, मैत्रीपूर्ण लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती। वे जनता को बरगला रहे, उनका गठबंधन टूट चुका है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे। महागठबंधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तंज। महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे हैं। 10 से 11 सीटों पर वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा, जो लोग टिकट वितरण और सीट शेयरिंग पर एकजुट नहीं हो सकते, वो बिहार की प्रगति के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, गायों को खिलाया चारा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समय रहते शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्री पंचदेव मंदिर में पूजा अर्चना की, राज्य के नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा की, मुख्यमंत्री निवास पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमने सभी त्योहारों को सामाजिक कार्यक्रमों के साथ मनाने का निर्णय किया है और इसी कड़ी में गोवर्धन पूजन का भी आयोजन किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पूर्वोत्तर मानसून को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आला अधिकारियों के साथ सीएम स्टालिन ने वार्ता की। छठ के मौके पर घर जाने वालों के लिए भीड़ उमड़ी है। दिल्ली से लेकर मुंबई और सूरत तक बुरा हाल, ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर लगी लंबी लाइन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा की भी निगरानी की। अश्विनी वैष्णव ने कहा, अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री विशेष ट्रेन से यात्रा कर चुके हैं। दिल्ली क्षेत्र में तकरीबन 4.5 लाख यात्री रोजाना यात्रा कर रहे हैं। एएसआई संदीप कुमार लाठर सुसाइड केस में जांच थे। डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित। 14 अक्टूबर को एएसआई ने खेत में सुसाइड किया था। प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के लिए पूजा, शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया और देहरी पूजन भी किया। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मांगी मन्नतें। मथुरा में मालगाड़ी की 9 डिब्बे पटरी से उतरे। मथुरा जंक्शन पर रोकी गई दिल्ली और जाने वाली ट्रेनें, रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट गए जिसमें कई योद्धा घायल हुए। उज्जैन में गाय और गौरी के पूजन में देखी अनूठी आस्था, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर निभा रहे परंपरा। 2 लोगों के ऊपर से करीब 2 दर्जन गायों को निकाला गया। पंजाब में बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास आसमान में आतिशबाजी की गई। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब, इंडिया गेट के आसपास AQI 362 दर्ज किया, सड़कों पर छाई धुंध। गुरुग्राम में प्रदूषण में सांस लेने में तकलीफ, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा प्रदूषण का स्तर। रैप नियमों की उड़ रही धज्जियां। गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता आज भी खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार, लोगों को आंखों में जलन, घरे में खराश, सांस लेने में दिक्कत।
लखनऊ में दम घोटू हवा, कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचा, लोगों को सांस लेने में परेशानियां। बांद्रा इलाके में धुंध की मोटी परत छाई, एक्यूआई 300 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। भोपाल में लगातार दूसरे दिन शहर की हवा जहरीली, अलग अलग इलाकों में 200 के आसपास पहुंचा एक्यूआई लेवल, लोगों से मास्क पहनने की अपील। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों के सामने 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एसपी शबरीश ने आत्मसमर्पण करने वाले हर माओवादी को सुरक्षा सहायता के रूप में 25,000 रुपए दिए। ठाणे में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, कोई जनहानि नहीं, कूलिंग का काम जारी। दिल्ली के देवली इलाके में एक बंद फैक्ट्री में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, 1 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। पुडुचेरी कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी, सभी सरकारी निजी स्कूल और कॉलेज बंद। अगले 36 घंटे में दिखेगा चक्रवात का असर, 27 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओडिशा में बारिश की संभावना। प्रयागराज में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों की लड़ाई में युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की। छठ के मौके पर घर जाने के लिए उमड़ी भीड़, दिल्ली से लेकर मुंबई और सूरत का बुरा हाल, ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी लाइन। पंजाब के अमृतसर में दिवाली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना। क्यूझर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रायकला में अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ दीपावली मनाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मामूली विवाद में धारदार हथियार से हमला, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जोधपुर में आपसी विवाद में महिला पुरुष पर जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में किशोर की गोली लगने से मौत, परिजनों ने शिकारियों पर जताई आशंका। भोपाल में भीषण हादसा, थार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान, भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस, जबकि 4थे स्थान पर चीन। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा, मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ। हमारे गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी तारीफ की, बोले भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका था, व्यापार समझौते का हवाला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास को धमकी दी, बोले हथियार नहीं डाला तो सफाया हो जाएगा। उन्होंने बंधकों और शवों की धीमी गति से बरामदगी पर निराशा भी व्यक्त की। जेडी वेंस ने कहा, इजरायल यह तय करेगा कि गाजा में कौन से विदेशी सैनिक तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस में ईस्ट विंग पर बुलडोजर चला, ट्रंप का बॉलरूम 2029 तक तैयार होगा। इस बॉलरूम में 999 लोग बैठ सकते हैं, 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बदलाव। पाकिस्तान पर टीटीपी का प्रचंड प्रहार, 21 अक्टूबर को टीटीपी ने 10 हमलों को अंजाम दिया। दक्षिण वजीरिस्तान, खैबर, पेशावर समेत कई इलाकों में हमले। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, टीटीपी ने पाक सैनिकों को निशाना बनाया। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा रिवील किया। कपल ने दिवाली में बेटे के साथ तस्वीर शेयर की, पहले भी वायरल हुआ था वीडियो। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की शानदार ओपनिंग, फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म को दर्शकों से अच्छे रिव्यू मिल रहे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रिलीज के 30 साल, शाहरुख खान बोले राज को इतना प्यार देने वालों का आभारी। काजोल ने कहा, ये सपने जैसा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए 30 साल पूरे। फिल्म में शाहरुख खान के पिता का रोल निभाने वाले अनुपम खेर ने फिल्म से जुड़ी अपनी यादें शेयर की, बोले इसने इंडस्ट्री को 90 के दशक का सबसे कूल पिता दिया। साउथ एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और फिल्म मेकर राज निधिमोरू के साथ दिवाली मनाई। एक्ट्रेस ने इस खास मौके की तस्वीरें शेयर की। सैयारा गर्ल अनीत पड्डा को मिली नई फिल्म, जल्द ही एक्ट्रेस मेडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म शक्ति शालिनी में अनीत लीड रोल में दिखेंगी। फिल्म सैयारा से एक्ट्रेस को रातों रात मिला था स्टारडम।
दिवाली पर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का विवादित पोस्ट। भारत की दिवाली की तुलना गाजा से की, लेखक अशोक कुमार पांडे ने नाराजगी जताई। जालंधर में एक्ट्रेस जैस्मिन वसीम का बॉयफ्रेंड का सरप्राइज। 6 घंटे ड्राइव कर शूटिंग सेट पर पहुंचे अलीगोनी। अभिनेत्री बोली, बेस्ट दिवाली एवर। बिग बॉस 19 के घर में नया बवाल। मालती चेहर का दावा, तान्या मित्तल बेचती है अडल्ट टॉय। फटी रह गई घर वालों की आंखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अस्पताल में भर्ती। हाथ में ड्रिप लगी तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस ने अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया। सिंगर एक्टर ऋषभ टंडन का दिल्ली में निधन। अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। उनके आकस्मिक निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसरा। मेलबर्न कॉन्सर्ट पर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की सफाई। बोले, शो खराब करने के पीछे गहरी राजनीति। गंदे इशारे कर विवादों में घिरे थे सिंगर। ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणवी बोले, खराब हुई कम्युनिटी की छवि। मासूम शर्मा ने शो में किए गंदे इशारे। सोशल मीडिया पर छिड़ी जातीय जंग।